Assalamu alaikum everyone. This is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lens Network. आज की वीडियो में हम अ टेल्स ऑफ टू सिटीज़ के थीम्स करेंगे। इस नावल पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैं 2 पार्ट इसके हमने किए हैं जिसमें मैंने समरी बयान की थी। आज की वीडियो में हम इसके थीम्स जानने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो नावल है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पर बेस कर रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जब मतलब कि इसकी सेटिंग जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान और उसके बाद के इम्पैक्ट बताती है। अब चलते हैं इसके थीम्स की तरफ। तो इसका पहला थीम हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस है। जैसे कि मैंने बताया है आपको कि हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में शुरू हुई थी। अच्छा, एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस के हमारे पास बेसिकली मेनली 3 जो है इंसिडेंट हैं। जैसे कि पहले इंसिडेंट क्या था कि एक गरीब की लड़की को रेप किया जाता है और रेप कौन करता है? एवरमॉन्ट ब्रदर करता है, मतलब कि वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग कर रहा होता है। ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि एक जो अमीर है वो अपना गरीबों को अपनी खुशी अपनी हैप्पीनेस के लिए यूज़ करता है और उनको मतलब उनके साथ इनजस्टिस करता है। ठीक है। सेकेंड इंसिडेंस हमारे पास है कि डॉक्टर मैनेट जो है वो अपनी ज़िंदगी के 18 साल जेल में गुजार के आता है, बेस्टाइल जेल में। ये भी इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है क्योंकि वो सिर्फ जेल में इसीलिए सिर्फ गुजारता है ज़िंदगी अपनी 18 साला कि उसको जो है एवरमॉन्ट ब्रदर मतलब एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के मेंबर की जो है सच्चाई पता चल गई थी, जिसकी वजह से उसको जेल वो जो एरिस्टोक्रेटिक था लड़का शख्स था उसने जो है डॉक्टर मैनेट को जेल में बंद करवा दिया था। ये इनजस्टिस के तौर पर उसको जो है जेल में बंद करवाया गया था और उसने 18 साल जो है अपनी ज़िंदगी के वहाँ गुजार दिए। और हमारे पास जो तीसरा इंसिडेंट है वो ये है कि जो डार्नीज़ अंकल था, वही जो मार्क्वेस था, उसने एक पुअर किसान के लड़के को मारा था अपनी बग्गी के व्हील्स के नीचे उसका सर कुचला था। और क्या करता है कि अफ़सोस करने के बजाय उस पर मज़ाक उड़ाता है उसका कि उसकी तरफ एक सिक्का उछाल देता है और जो है मतलब फिर चला जाता है किसान की तरफ सिक्का उछालने के बाद। सिक्का उछालना उसको क्या शो कर रहा है कि वो मिसयूज़ करता है मनी का, कि इट शोज़ द मिसयूज़ ऑफ मनी और गरीबों का उनको एहसास नहीं है। तो ये हमारे पास पहला थीम हमारे पास इन इंसिडेंट्स के ज़रिए शो कर रहा है कि एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस तो इस नॉवल में भरपूर भरी हुई थी। अब हमारे पास जो सेकंड थीम है वो है डुअलिटी। Now we need to know how duality is the theme of this novel. डुअलिटी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ों से हमें ज़ाहिर की गई है, शो कराई गई है इस नावल में। जैसे कि हम देखें कि टाइटल इटसेल्फ हैज़ एन आइडिया ऑफ डुअलिटी। जैसे कि टाइटल जो है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास कहानी है वो 2 शहरों पर मुश्तमिल है। टू सिटीज़ वो 2 शहर कौन से थे? लंदन एंड पेरिस। जिसकी सेटिंग खुद बताती है, टाइटल ने खुद बता दिया कि ये 2 शहरों की कहानी है। फिर जो उसकी सेटिंग है वो भी लंदन और पेरिस में थी, तो वो भी डुअलिटी शो करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डुअलिटी इन हीरोज़। हीरो कौन-कौन थे? सिडनी कार्टन था और चार्ल्स डार्नी था। सिडनी कार्टन वो होता है जो चार्ल्स डार्नी के बिल्कुल हूबहू दिखता है, बिल्कुल सेम पर्सनैलिटीज़ होती हैं। और जो है चार्ल्स डार्नी लूसी से शादी कर लेता है, जबकि सिडनी कार्टन जो है वो लूसी को पसंद करता है और एंड पर उस मतलब अपनी फीलिंग्स को छुपाए ही रखता है क्योंकि लूसी उसको पसंद नहीं करती, लूसी चार्ल्स डार्नी को पसंद करती है। तो क्या होता है कि चार्ल्स डार्नी और लूसी की शादी हो जाती है, लेकिन चार्ल्स डार्नी को किसी वजह से सज़ा हो जाती है, जो कि मैं पीछे समरी में बयान कर चुकी हूँ उसकी वजह। उसको सज़ा हो जाती है और उसको फिर सज़ाए मौत दी जा रही होती है, ठीक है? तो जो सिडनी कार्टन होता है वो अपनी फीलिंग्स, अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए क्या करता है, कहता है कि मैं किसी भी हद तक गुज़र जाऊँगा लेकिन लूसी को दुःख नहीं होने दूँगा, उसकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आने दूँगा। तो वो उसको उसकी परेशानी से बचाने के लिए क्या करता है कि एंड पर चार्ल्स डार्नी से खुद को रिप्लेस कर लेता है और चार्ल्स डार्नी की जगह वो खुद जाकर हैंग हो जाता है
खुद उसको मतलब डेथ को कबूल कर लेता है, लेकिन चार्ल्स डार्नी को बचा लेता है। इस तरह से वो ड्युअलिटी है हीरोज़ में, दो हीरोज़ हैं हमारे पास, चार्ल्स डार्नी एंड सिडनी कार्टन। आगे क्या बताता है कि नॉवल की जो बिगिनिंग है वो खुद एक ऐसे फ्रेज से, ऐसे सेंटेंस से यूज हुआ है जो कि डुअलिटी शो कर रहा है। कैसे हमारे पास जो नॉवल की बिगिनिंग थी वो कैसे थी, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। देखिए ये सेम टू सेम थोड़ी सी चेंजिंग के साथ दो सेम फ्रेजेस को उन्होंने शो मतलब प्लेस किया है, जो कि नॉवल की डुअलिटी को शो कर रहा है। इस नॉवल में डुअलिटी के थीम को शो कर रहा है। आगे क्या करते हैं, कहता है कि कंट्रास्ट ऑफ डुअलिटी अमंग करेक्टर्स, कि डुअलिटी है करेक्टर्स के दरमियान भी, जैसे कि लूसी की फिजिकल एंड मोरल जो ब्राइटनेस थी उसको प्रेजेंट किया गया है अगेंस्ट किसके, डार्क पर्सनालिटी ऑफ मैडम डिफार्ग के। ठीक है, तो मतलब कैसे लूसी कैसे एक अच्छा करेक्टर है और मैडम डिफार्ग कैसे एक ईवल करेक्टर है, तो ये भी पर्सनैलिटीज़ के अमंग जो है कंट्रास्ट शो कर है डुअलिटी का। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेजरेक्शन है हमारे पास थीम। ये जो है सेंट्रल थीम है, मैं आपको बताती चलूँ। और दूसरा, इन्होंने कौन सा क्रिश्चियनिटी का जो क्रिश्चियंस थीम ऑफ रेजरेक्शन है उसको शो किया है। जैसे कि क्रिश्चियंस का मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब उनकी डेथ हुई थी जब उनको हैंग किया गया था, तो 3 दिन बाद उनको दफनाया गया था। तो इसके बाद वो कहते हैं कि मतलब इसी तरह से रेजरेक्शन मतलब रीबर्थ का सीन वाला जो रूल है वो आ जाता है। तो वो इस नॉवल में कैसे प्रेजेंट किया गया है, वो ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि डॉक्टर मैनेट जो है अपनी ज़िंदगी के 18 साल जेल में गुजारता है। लूसी को पहले ये बताया गया होता है कि उसका बाप मर चुका है, लेकिन जब मिस्टर लॉरी को पता चलता है कि जो डिफार्गे फैमिली है उसने मैनेट को बचा लिया है, उसको मतलब अपने पास रखा हुआ है, तो वो फिर अपनी लूसी को बताता है कि तुम्हारा बाप जिंदा है, मरा नहीं है। तो उसकी वापसी भी एक रीबर्थ का साइन था, रेजरेक्शन का थीम शो कर रहा है। दूसरा, ये सेम करेक्टर हमें शो करता है कि कैसे जो है कैसे रेजरेक्शन है कि जो मिनट है वो जेल में जब रह रहा होता है तो वो पागल हो जाता है। फिर पागल होता है, फिर वो अपनी फैमिली के पास वापस आता है, तो फैमिली का लव एंड केयर उसको सेन इनसेन से सेन बना देता है, मतलब कि वो पागल से उसका ठीक तक होने तक का सफ़र जो है, ये भी एक क्या है, रेजरेक्शन का साइन है, रेजरेक्शन का शो मतलब थीम शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्रीफाइसेस का है। जैसे कि हम देखते हैं कि इस नॉवल में नेशनल लेवल और पर्सनल लेवल दोनों तरह से जो है सेक्रीफाइसेस दिखाई गई हैं। वो कैसे दिखाई गई हैं कि डॉक्टर मैनेट जो है उसने सेक्रीफाइस की होती है ज़िंदगी सिर्फ जस्टिस लेने के लिए। कैसे कि वो किसी एक लड़की के साथ रेप होता है, उसको सारा कुछ सच्चाई पता होती है, जिसकी वजह से वो अपना 18 साल ज़िंदगी जो है वो जेल में गुजार देता है। वो किसी और की बेटी के लिए गुजारता है ना, उसका अपना तो कोई रोल नहीं था, अपनी तो उसकी कोई गलती नहीं थी। तो वो मतलब किसी और की बेटी को जस्टिस देने के लिए, लेकिन फिर जो कि जस्टिस होता तो नहीं है, लेकिन वो अपना 18 साल ज़िंदगी की उसने सेक्रीफाइस किए। सिडनी कार्टन एंड पे क्या करता है, वो खुद हैंग हो जाता है, रिप्लेस कर देता है चार्ल्स डार्नी को। ये भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस वो करता है सिर्फ अपनी मोहब्बत को शो करने के लिए। आगे क्या है कि चार्ल्स डार्नी अपनी हेरिटेज, मनी और रिचनेस को छोड़ के आ जाता है, वो भी सेक्रीफाइस करता है। अब आखिरी थीम हमारे पास है वायलेंस एंड रेवोल्यूशन। जैसे कि मैंने दिखाया है, आपको पहले ही बताया है कि एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो पुअर पीपल पर वायलेंस करते थे, जिसकी वजह से रेवोल्यूशन आ गया था, मतलब लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ें उठाई थी। तो ये हमारे पास थीम थे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसकी समरी वाली वीडियो भी आपने नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।